आप सभी को जय मसीह की। दिसंबर महीने में प्रवेश करते ही एक विशेष उत्साह हमारे जीवन में आ जाता है। हम एक खुशी का अनुभव करने लगते हैं। हम इस महीने क्रिसमस मनाएंगे, इसलिए हम अपने बहुत से पेंडिंग काम पूरे कर लेते हैं। एक नए उत्साह से हम अपने सभी तरह से तैयारियां शुरू कर देते हैं। हमारे घरों में शॉपिंग शुरू हो जाती है, नए कपड़े, घर संभालने की तैयारियां और भी नए नए सामान जो कि हमें क्रिसमस में ज़रूरत है वो सब हम खरीद सकते हैं। हम हमारे घरों तक ही नहीं परंतु हमारे चर्चों में भी ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कैरल्स गाने की ओर ज़ोर शोर से तैयारी करते हैं। चर्चों में पूरे महीने के नए नए कार्यक्रम बन जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म इस दिसंबर माह में हम बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारी करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह का तो दुनिया में जन्म लेना ही था, क्योंकि जो भविष्यवाणी पुराने नियम में लिखी थी वो उसे नए नियम में पूरा होना ही था। यदि हम देखें यशायाह 7 उसके 14 में, जहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, अर्थात ईश्वर हमारे संग है। पुराने नियम की ये भविष्यवाणी मत्ती 1:23 में पूरी होती है, जहाँ इस प्रकार लिखा है, देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। भविष्यवाणी की बहुत सी बातें पुराने नियम में जो लिखी गई थी वो सब नए नियम में पूरी हुई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आना परमेश्वर की एक योजना के तहत था। लेकिन यीशु मसीह का चरनी में जन्म लेना बहुत ही बड़ा मैसेज है। परमेश्वर तो दुनिया का राजा है, उसका बेटा शांति का राजकुमार है। उसे तो शान शौकत से महल में जन्म लेना था, पर उसका जन्म चरनी में क्यों? यीशु का चरनी में जन्म लेना यीशु की नम्रता और दीनता को बताता है। आज यदि हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और चाहते हैं कि यीशु का जन्म हमारे जीवनों में हो, तो हमें नम्र और दीन बनना चाहिए। मत्ती 5:3 में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। याकूब 4:10 कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। यदि हम नम्र और दीन बनते हैं तो हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे जीवनों में ये गुण हैं तो प्रभु स्वतः ही हमारे जीवनों को ऊंचा उठाएगा। नीति वचन 22:4 में लिखा है, नम्रता यहोवा का भय मानना है, उसका प्रतिफल धन, महिमा और जीवन है। बहुत आशीषें हैं नम्र बनने के लिए। यदि हम सच में चाहते हैं कि यीशु का जन्म हमारे मनों की चरनी में हो, तो हमें नम्र और दीन बनना है। नम्रता और दीनता हमारे जीवनों में बहुत सारे गुणों को लेकर आ जाती है। क्रिसमस मनाने से पहले हमें अपने पुराने व्यक्तित्व को ख़त्म करना है। हमें एक नई चरनी बनाना है, जिसमें गडरियों और ज्योतिषी दोनों दर्शन करने आ सकें। नीति वचन 15:3 में कहते हैं, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं और वह बुरे और भले दोनों को देखती हैं। हम प्रभु से कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसकी आंखें निरंतर हमें देखती हैं। ये डर और भय हमारे जीवनों में होना चाहिए। नम्रता और दीनता से हमको अपने प्रभु को ग्रहण करना है। जब हमारा यीशु मसीह इतना बड़ा राजकुमार होके उस चरनी में जन्म लिया, तो हमें भी नम्र और दीन बनना है और इस गुण को लेकर हमें अपना क्रिसमस मनाना है। अपने दिलों को वो चरनी बनाना है जिसमें हमारे जन्म यीशु हमारे जीवनों में जन्म ले सके। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे इस पवित्र और नाम के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जब हम 25 दिसंबर मनाने की तैयारी करते हैं प्रभु जी, तो इन वचनों के अनुसार हमें नम्र और दीन बना प्रभु जी। तू राजकुमार होकर चरनी में जन्म लिया, इस धरती में भेजा गया प्रभु जी कि हमारा उद्धार हो। तेरे इस प्रेम के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु।
प्रभु हमारा ये त्यौहार सिर्फ 25 दिसंबर तक ही ना रहे, पर तेरे भेजे जाने के उद्देश्य को हम समझें, अपने जीवनों को हम बदल सकें प्रभु जी। अपने जीवनों से पुरानी बातें जो हमें स्वयं तकलीफ़ दे रही हैं और जो दूसरों को तकलीफ़ देती हैं, उन्हें अपने दिलों से निकाल सकें प्रभु। हम अपने दिलों को वो खाली चरनी बना सकें जिसमें कि तू जन्म ले सके प्रभु जी। हमारे जीवन में ये गुणों को, नम्रता और दीनता हमारे जीवनों में आने वाली हो सके प्रभु जी। हम तुझसे बहुत ही विनती और प्रार्थना करते हैं पिता। सभी श्रोतागण और उनके परिवारों को आशीष दे प्रभु। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आपको और आपके परिवार को हमारे परिवार की तरफ से क्रिसमस की बहुत बधाई। थैंक यू।